अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की जो क्लास है वो है डिलीट रिकॉर्ड की। ठीक है, हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। और डिलीट के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक पेज बनाएंगे डिलीट कैटेगरी डॉट पी, लेकिन हमें इस रिकॉर्ड को स्पेसिफिक करना पड़ेगा। स्पेसिफिक करने से मुराद ये कि मैं उसे बताऊं कैसे कि मैंने सेट पर क्लिक किया तो सिर्फ सेट एसएमएस डिलीट होना चाहिए, या फ़नी पे किया या इस्लामिक पे किया, जिस पर क्लिक करूं उसी पे ही ये रिकॉर्ड डिलीट हो। तो डेटाबेस में हमने बनाई थी प्राइमरी की, ठीक है, जिसका हमने नाम रखा था आईडी। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये यूआरएल वेरिएबल कहलाता है, टेम्परेरी वेरिएबल होता है। आईडी इज इक्वल टू हमने कहा इको, हमने कहा डॉलर, रो से निकालेगा, क्या निकालेगा, डॉलर आईडी। ठीक है, इसको हमने सेव किया। रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पर आके, जैसे हमने डिलीट का बटन प्रेस किया, ठीक है, ये आ गया डिलीट कैटेगरी डॉट पी, उसके बाद आईडी नंबर 2। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पी तक पेज बनाएंगे। ठीक है, हमने कहा फाइल सेव एज, हमने कहा डिलीट कैटेगरी डॉट पी। ठीक है, सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। और पी के बाद हमने यहाँ पे कहा रिक्वायर में वही कॉन्फिग स्लैश dbc डॉट पी की फ़ाइल। और सबसे पहले हमें मालूम लेना है आईडी, तो हम यूआरएल से आईडी को लेने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट। डॉलर अंडरस्कोर गेट वही है जैसे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट था। पोस्ट का मतलब था कि बटन दबने के बाद वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज पे जाती थी। डॉलर अंडरस्कोर गेट भी है जो है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है। हमने कहा आईडी हमने लेके हमने एक वेरिएबल में सेव करवा दी, जिसका हमने नाम रखा डॉलर आईडी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे चलाया MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी। और MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डॉलर कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद हमने इसको कहा कि डिलीट करेगा फ्रॉम से, किससे, कैटेगरी के टेबल से। लेकिन एक शर्त है, वेयर का मतलब होता है कंडीशन। अगर आप वेयर नहीं लगाते तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं ये सबको डिलीट कर देगा। तो वेयर जो है वो MySQL की कंडीशन है, कॉज है। ठीक है, हमने कहा वेयर जो डेटाबेस में आईडी का कॉलम बना हुआ है वो डॉलर आईडी, वो दोनों मैच हो जाए तो उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। और डिलीट करने के बाद हमने यहाँ पर कहा कि डिलीट हो जाए, हमने कहा हेडर में हमने कहा लोकेशन डिफाइन हो जाएगी जिसका नाम होगा कैटेगरी डॉट पी, सिंपल। और जब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर आके बैक करता हूँ मैं, ठीक है, रिफ़्रेश, ठीक है, और सेड एसएमएस को मैंने डिलीट किया तो देखें सेड एसएमएस क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक और काम करना है। व्यू रिकॉर्ड दोबारा ओपन करते हैं हम लोग, कैटेगरी डॉट पी एंड देन जब डिलीट पर क्लिक करेगा तो यहाँ छोटी सी हमें जावास्क्रिप्ट चलानी है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा ऑन क्लिक, जब इस पर क्लिक करें हमने कहा रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, हमने कहा कन्फर्म। कन्फर्म में क्या चाहिए, हमने कहा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। ठीक है, अब कन्फर्म क्या करता है, कन्फर्म बॉक्स जावास्क्रिप्ट का बॉक्स है, वो 2 पैरामीटर है हमारे पास, एक यस एक नो। नो का मतलब कैंसिल, फॉल्स रिटर्न को फॉल्स मिल जाएगा, वो डिलीट नहीं करेगा। और अगर उसको यस मिल गया, ओके मिल गया, ट्रू मिल गया तो रिटर्न क्या करेगा, उसको आगे बढ़ा देगा। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं फ़नी एसएमएस पर आता हूँ, फ़नी एसएमएस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। मैंने कहा नो 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 नो, गलती से प्रेस हो गया था। ठीक है, और तो इसने डिलीट नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको ओके का बटन प्रेस करता हूँ तो देन वाईडी साईडी को मैच करके रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आसान सी क्लास डिलीट की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में मज़ीद टेंशनों के साथ।